पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है नीट पेपर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2021 के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमारे पास अ कैपेसिटर, ठीक है, क्या दिया गया है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस एज AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V given by V equals to V naught sin omega t. This displacement current between the plates of the capacitor would then be given by, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना रहेगा कि क्या है, ठीक है। तो Q इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, ये होता है, ठीक है। Q इक्वल टू C इंटू वी, इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dQ अपॉन dt इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, C dV अपॉन dt, ठीक है। यहाँ पर dQ अपॉन dt क्या आ जाएगा, ID करंट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा ID करंट C, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। और V की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, ठीक है, ये V की वैल्यू रहेगी। तो ये हो जाएगा V नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रहेगा dV। अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ID इक्वल टू C V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा V नॉट ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ID। तो ये हमारे पास ID करंट आ जाएगी। तो ऐसा हमारे पास कहां पे देखने को मिल रहा है, तो ID इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है, V नॉट ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट करंट जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन में कहा गया है, बोला गया द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 एम्पियर ओम, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अगर 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि सेम है, ठीक है, ये सेम मटेरियल के 4 रेजिस्टेंस बने हुए हैं, सेम मटेरियल के ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर ये R रेजिस्टेंस, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अगर रेजिस्टेंस को किस में जोड़ा गया है, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम लेते हैं तो रेजिस्टेंस कितना आ जाता है, तो R/4 आ जाएगा, क्योंकि सेम है, 1/R प्लस 1/R ऐसे करके ऐड करेंगे। ऐसे देखो यहाँ पे लिखेंगे 1/R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है, इस तरह से ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 1/R डैश इक्वल टू 1 ऐड हो जाएगा 4/R, यानी R डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी R/4। अब देखो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस दिया गया है 0.5 ओम, ठीक है। तो R डैश की वैल्यू 0.25 ओम इक्वल्स टू R/4, ठीक। तो R कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 4 इक्वल्स टू R, ठीक है, यानी 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, किसमें, जब पैरेलल में रहेगा, ठीक। अब हम देखेंगे सीरीज में कितना आ जाएगा, सीरीज में, ठीक है। तो देखेंगे रेजिस्टेंस R डबल डैश, यानी ये किस में हो जाएगा, सीरीज में, सीरीज में 4R हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4R, R डबल डैश सीरीज, ठीक है, यानी 4 इंटू 1, यहां पर कितना आ जाएगा, 4 ओम, R सीरीज में ये आ जाएगा 4 ओम। तो हमें यहां पर बताना था यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये सीरीज में कनेक्ट हो रहा है तो फिर कितना आ जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट होने के लिए इसको 4 ओम होना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4 ओम। समझ में आया कि नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 10 न्यूटन, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज, ठीक है, सस्पेंडेड बाय इट इज। तो हमें ये बताना होगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा जब उसमें जो है मास कितना बांध दिया गया है, 2 kg का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे F इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स,
F कितना दिया गया हमें 10 न्यूटन का फोर्स दिया गया है, के हमें पता नहीं है, x कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 5 इंटू 10 की पावर -2 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 10/5 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू k। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 500, नीचे हो जाएगा 5 इक्वल्स टू k, 5 2 जा 10, ये कितना आ गया 200, के कितना आ गया 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब सुनो, टाइम पीरियड जब फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड देखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है 2π√m/k। ठीक है, तो 2 इंटू 3.14, उसके बाद 2 कितना दिया गया है 2 और k कितना है 200, ये और इससे खत्म ही हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, पॉइंट, ये 6 हो गया, और यहां से ये कितना बचेगा 1/10 यानी 0.62, यहाँ पॉइंट लगा दो 8 सेकेंड, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 0.628 सेकेंड का समय लगेगा, ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेशन एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 4 सेकंड। A ball is dropped out of window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t इक्वल टू 6 सेकंड, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब स्टार्टिंग में कार रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, तो v इक्वल टू u प्लस at। ठीक, तो यहाँ पे के लिए अगर हम देखते हैं तो vx फॉर्म में रहेगा, तो u तो 0 हो जाएगा, a इक्वल टू g ये है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 10 इंटू, और यहाँ पे टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम हमारे पास स्टार्टिंग से कितना दिया गया था, टाइम 4 सेकंड है ना स्टार्टिंग में, तो 4, तो बेसिकली यहाँ पर vx कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड हो गया ये। ठीक है, a car start from rest and acceleration at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन यहाँ दिया गया है, एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 5 इंटू टी हमारे पास कितना था 4, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है, ये vx आ गया। अच्छा, यहाँ पर 5 सेकंड कर लो, ये टाइम कितना रहा था, टाइम तो था 4 मिनट, 4 सेकंड का। ठीक है, 4 सेकंड का। अब देखो यहाँ पर आफ्टर टी सेकंड पर इसका देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा vy इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस टाइम यहाँ पर कितना रहेगा, देखो एक्सेलरेशन हमारा 10 है और टाइम यहाँ पर 6 सेकंड है। ठीक है, आफ्टर t इक्वल टू 6 सेकंड, तो यहाँ पर देखेंगे और इसमें टाइम इतना ले रहा है, ग्रेविटी 10 है। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, आफ्टर 6 सेकंड बाद। ठीक है, टी तो यहाँ पे u तो vy ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर g2 अगर हम देखते हैं इसका, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है, vy। अब देखो यहाँ से v निकालेंगे तो अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस ये 20 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। अब देखेंगे यहाँ पर ऐसा हमें कहाँ पे दिखाई देता है, तो 0 और यानी यहाँ पे हमें कार और इसका देखना था, ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 20√2 मीटर पर सेकंड और 0। ठीक है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20√2 मीटर पर सेकंड आ रही है। ठीक है, तो इसको ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आई है? तो इसको नोट, 27 drops of same size are charged at 220 volt each. The combined to form a bigger drop. Calculate the potential of the
बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 27 स्मॉल ड्रॉप्स हैं और उन्हीं के बराबर एक बड़ा सा ड्रॉप है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप पाई आर क्यूब, ये हो गया। और इस बड़ा वाला ये किसके बराबर है, 27 स्मॉल ड्रॉप के बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहां से जब हम आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3r। ठीक है, तो यहां से हम पोटेंशियल निकाल देंगे, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, V = KQ/R, इस हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, तो V1 = KQ/R हो जाएगा। उसके बाद V2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो V2 27 क्यों है, चार्ज हो जाएगा, तो K27Q, ठीक है, अपॉन R कितना हो जाएगा, 3R। अच्छा, अब हम इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V1/V2 = कितना हो जाएगा, तो देखो V1 यानी Q/27Q, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और यहां पर कितना हो जाएगा, 3R/R, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर V1 की वैल्यू हमें दी गई है 220 वोल्ट है। ठीक है, ये तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 220 वोल्ट अपॉन V2, Q से Q खत्म, R से R खत्म, तो 3/27, ये इससे कैंसिल हो जाएगा V2, यानी आप सुनो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/9, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। ठीक है, तो 220 × 9 = कितना आ जाएगा, V2 पोटेंशियल 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 वोल्ट = V2। तो जो नया पोटेंशियल आएगा हमारे पास 1980 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो चलिए इसको फिर नोट कर लीजिए, फिर बढ़। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट ट्रिक में आपको हम सॉल्व करना बताएंगे, पेन उठाना नहीं पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर इसका अगर हम पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, 0, ठीक है, तो 0 और 2 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी है, तो इसके बीच यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा। यहाँ पर कितना होगा, 2 वोल्टेज। अगर यहाँ पर 2 वोल्टेज है तो इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो मतलब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना रहेगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 2 रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल, अब इन दोनों के बीच हमारा कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0, तो इसमें करंट भी क्या जाएगी, 0 जाएगी। इसमें करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब फिर से देखेंगे आगे इस वाले में सर्किट में, तो यहाँ पर देखो इन दोनों बीच का पोटेंशियल कितना है, 2 है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना रहा होगा, 2, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगी। ठीक, सेम यहाँ पर 2 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा, ये 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट होगा। इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसमें करंट भी क्या जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।